Hello everyone, hope you all are fit and fine. So today I am going to start class 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है इसका फर्स्ट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी मीडियम के लिए ये है कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो चार प्रकार से होता है। पहला जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड वाला जो होता है वो होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। एंड थर्ड जो होता है वो होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और फोर्थ नंबर का होता है पॉलीगन। तो ये फोर टाइप्स हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक निरूपण, संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, तो क्या होता है भैया ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देखते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता क्या है, संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब बॉन्ड तीन ही होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब ये है कि कोई भी फॉर्मूले को का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है जिसके अंदर बॉन्ड आप शो करेंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला है मीथेन CH4। तो इसको आपका इसको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करोगे। तो कार्बन लिखा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाएगा। जैसे इथेन है C2H6, तो 2 कार्बन है तो C कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर ये C और इससे अटैच कर देंगे आप 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन उधर, तो ये है इथेन। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। और एग्जांपल देखते हैं, मिथाइल एल्कोहल CH3OH। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि आपको बॉन्ड के द्वारा इसको शो करना है। तो कार्बन इससे जुड़ा हुआ 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और देख लेते हैं, इथाइन बनाते हैं। इथाइन मतलब C2H2, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच कर दिया। अब हमारे पास कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, एक कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड होने चाहिए 4, तो कितने हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो कितने बॉन्ड और ऐड करना है इसमें 2, तो यहाँ पे आएंगे ऊपर भी एक बॉन्ड और नीचे एक बॉन्ड लगा देंगे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब हो गए कार्बन के 3 और 1 4, 3 और 1 4, हो गए 4 4 बॉन्ड। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एथीन। अब देखते हैं हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है C6H14, ये आपका हेक्सेन का फॉर्मूला है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आपके कितने कार्बन है इसमें 6, तो 6 कार्बन लगा लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लगा दिए आपने। अब हाइड्रोजन लगा दो, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो 1 तो ये रही, 2 3 4, ये हाइड्रोजन अटैच कर दो। फिर इस कार्बन के 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए इसके चारों ओर, इधर भी एक एक एच लगा दिया, ये 4, ये भी एच लगा दिया, इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी भी 4 हो गई, और ये 4। तो आप देखेंगे एल्केन के अंदर चेन के स्टार्टिंग में और एंड में CH3 होता है, और बीच में CH2 चलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है, हेक्सेन का। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बात समझ में आई क्या, कि आपको बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना है उसको, कितने बॉन्ड बनेंगे, कितना बड़ा उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो ये थे आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूले वो फार्मूले होते हैं जिसके अंदर फॉर्मूलेस के को बॉन्ड के द्वारा शो नहीं किया जाता है, मीन्स आप बॉन्ड को ओमिट कर देंगे, बॉन्ड हटा देंगे। अब जैसे इथेन का लिखेंगे तो इथेन का कंडेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H4, इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना होता है। जैसे इथीन का फॉर्मूला आपने लिख लिया, C2H6 इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये C2H4 इथीन का फॉर्मूला है। इथाइन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H2, मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा CH3OH, ब्यूटीन हो जाएगा, कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 कार्बन होते हैं, एक डबल बॉन्ड लगा दो, इधर H3 इधर H3 इधर एक H इधर एक H। तो अभी जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया है, ये वाला फॉर्मूला है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें ये वाले हाइड्रोजन को भी आप बॉन्ड से शो करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को भी बॉन्ड से शो करेंगे। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, संगणित सूत्र क्या होगा, कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन थे तो C4 लिख दिया। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने हैं वो गिन लेते हैं, 3 3 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। तो ये जो मैंने लिखा है अभी C4H8, ये है कंडेंस फॉर्मूला, और ये वाला जो है आपका ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है, ये है कंडेंस फॉर्मूला और ये वाला है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला है, इसका आपको कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखना। सिर्फ आपको बॉन्ड हटाने होते हैं, बाकी एज इट इज़ आप इन एलिमेंट्स को सेम टू सेम लिखना है। जैसे पहला CH3 से स्टार्ट था तो यहाँ लिख दिया CH3, फिर CH2, फिर ये वाला CH, है ना, फिर इससे जुड़ा हुआ CH3 ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे CH3, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला CH2 लिखेंगे, फिर उसके पास वाला CH2, फिर उसके पास वाला CH2, और फिर लास्ट में CH3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, संगणित सूत्र। समझ में आया क्या सभी को। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूले, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़े से डिफिकल्ट है, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बना रही हूँ। ओके, बाय बाय।